बच्चों, as you know that we have taken the third chapter of part A of the physics. इसमें हम काइनेमेटिक्स ले रहे हैं. जो चैप्टर थर्ड है, यूनिट थर्ड ऑफ द फिज़िक्स जो है पार्ट ए का, उसमें हम उसको दो विभागों में बांटेंगे. पहला विभाग है काइनेमेटिक्स और दूसरा विभाग है उसमें वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट अस टेक इन दिस वीडियो वन डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे. वन डायमेंशनल क्या होता है, टू डायमेंशनल क्या होता है और थ्री डायमेंशनल क्या होता है. सो वन डायमेंशनल क्या होता है. ए मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन if only one out of the three coordinates are used to specify the position of the object with respect to time. उसके लिए हम एग्जाम ले सकते हैं. एग्जाम्पल एक, ए ट्रेन रनिंग इन ए स्ट्रेट रेलवे ट्रैक. ट्रेन जो है रन करती है ऑन स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, उसको बोलते हैं हम वन डायमेंशनल मोशन, बिकॉज उसमें ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, जैसे तीन कोऑर्डिनेट हम लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, तो इसमें एक ही कोऑर्डिनेट जो है और यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो एक ही कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं. एक ही कोऑर्डिनेट जो है वो यूज़ किया जाता है टू आउट ऑफ द थ्री, ओनली वन आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर यूज टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. टाइम के साथ ये जो बॉडी है वो कहाँ पर है, किधर है, कहाँ मूव कर रही है. सो यहाँ पर अगर हम एक ट्रेन एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर चल रही है, तो इसको हम एक ही कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल एक्स से हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं. उसका जो मोशन जो है या पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स. सो ये फिगर ए रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रेन और ये यहाँ पर ये एक्स है रिप्रेजेंट करती है, और फॉर एग्जांपल ये पोजीशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक ही कोऑर्डिनेट, दैट इज ओनली वन कोऑर्डिनेट वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये ट्रेन चल रही है ऑन द रेलवे ट्रैक, स्ट्रेट रेलवे ट्रैक, तो ओनली वन कोऑर्डिनेट इज ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, 1D इसको लिख सकते हैं. दिस इज द फिगर 1D मोशन. इसी तरह है टू डायमेंशनल मोशन. ए मोशन इज सेड टू बी इन टू डायमेंशन if only two of the three coordinates are used to specify the position of the object with respect to the time. को टाइम के साथ साथ हम दो कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं आउट ऑफ द थ्री टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. सो दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस रिप्रेजेंट्स वाई. ये वाई टाइम रिप्रेजेंट करता है, यहाँ टाइम रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, मोशन रिप्रेजेंट करता है. सो अगर ये पॉइंट हम लेते हैं, पॉइंट पी तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हो एक्स एंड वाई, गो ए मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल. ये टू डायमेंशनल मोशन का फिगर है. गो ए मोशन इज सेड टू बी टू डायमेंशनल इफ ओनली टू, दैट इज एक्स एंड वाई, आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. सो यहाँ पर एक्स इस ओ एक्स पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है एक्स, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये टाइम रिप्रेजेंट करता है ओ वाई डायरेक्शन में. सो दिस इज टू डायमेंशनल मोशन वायर ओनली टू आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. फॉर एग्जांपल एन इंसेक्ट क्राउलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम. एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जब एक इंसेक्ट होता है वो फ्लोर पर चलता है, क्राउलिंग करता है, तो वो टू डायमेंशनल हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ टू डायमेंशनल मोशन. इसी तरह थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है. ए मोशन इज सेड टू बी थ्री डायमेंशनल इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स वाई एंड जेड, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. वो यहाँ पर हम तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करते हैं टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द टाइम. दिस इज द एग्जांपल ऑफ द, दिस इज द फिगर ऑफ द थ्री डायमेंशनल मोशन. थ्री डायमेंशनल मोशन जो है इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड कोऑर्डिनेट, दिस यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ जेड रिप्रेजेंट करता है. तो जब भी हमने यहाँ पर ये थ्री डायमेंशनल मोशन में
all the three coordinates are used to specify the position of the object with respect to the time. So this is the, यहाँ पर देखते हो आप, यहाँ पर अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लेते हैं पी एक्स, ये एक्स वाई जेड, वो यहाँ तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज़ किया जाता है टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. सो लेट अस टेक another, we are going to take now the distance and displacement. डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे. डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. गिव द कैरेक्टर्स ऑफ ईच केस, तो हम उसमें करेक्ट्स भी दे देंगे. सो यहाँ पर इस वीडियो में पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम. डिस्टेंस क्या होता है. द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी between initial position to the final position in a given interval of time is called a distance. It is represented by s or x. वो जो एक्चुअल लेंथ एक बॉडी कवर करेगी बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. वो यहाँ पर अगर एक बॉडी यहाँ से शुरू करती है, बी पर पहुँचती है, फिर सी पर पहुँचती है, फिर डी पर पहुँचती है, तो ये फाइनल पोजीशन है. डी तो फाइनल पोजीशन है और ए इनिशियल पोजीशन है. और ये जो डिस्टेंस से ट्रैवल करती है, एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल करती है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एस और एक्स. इफ़ ए बॉडी कवर्स ए डिस्टेंस पाथ फ्रॉम ए टू बी, अगर ये बॉडी एक डिस्टेंस पाथ करती है फ्रॉम ए टू बी, देन इट कवर्स फ्रॉम बी टू सी, देन इट कवर्स फ्रॉम सी टू डी, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. If the distance between AB is 5 cm, between BC is 7 cm, and between CD is 3 meter, 5 meters, 7 meter, and 3 meter, then the total distance covered by the body is equal to AB plus BC plus CD, that is equal to 5m plus 7m plus 3m, that is 15 meter. Well, that is the total distance covered by the body from initial position to reach to the final position. That is total 15 meter the body has covered. This is known as distance. So what are the units of distance? The units of distance in SI system is meter, in CG system it is centimeter. Dimensional formula of distance is represented as m0 l1 t0, क्योंकि इसमें लेंथ होते हैं, इसमें मास और टाइम नहीं होता है. So वो units of distance in SI units is meter, and in CG system it is centimeter. And the dimensional formula of distance is m0 l1 t0. It is only length. The distance is measured as, it will be considered as length. Distance covered as length. So its dimensional formula becomes m0 l1 t0. So let us take the characteristics of